मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पर इन दिनों दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु अपनी दैहिक, दैविक और भौतिक समस्याओं को लेकर यहां आते हैं और भगवान बालाजी की कृपा से इन लोगों को अपनी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अब लुधियाना से आए पति पत्नी के इस जोड़े की बात ही सुन लीजिए। पंजाब के लुधियाना से आई हरभजन एक रिटायर्ड शिक्षक हैं जो अपने पति चरणजीत कुमार के साथ यहाँ पहुंची हैं। चरणजीत भी SBI के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। ये दोनों पति पत्नी पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम पर हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने की अर्जी लेकर यहाँ आए हैं। हरभजन ने बताया कि उन्हें एक बेहद अलग बीमारी थी। उनके शरीर और उनके पैरों में अक्सर सुइयां सी चुभती रहती थीं। कई बार इस बीमारी को ठीक कराने के लिए उन्होंने देश के अलग अलग स्थानों पर जाकर डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। किसी ने उन्हें बताया कि इस तरह की समस्याओं का छुटकारा बागेश्वर धाम पर मिलता है और वे यहाँ आ गईं। मेरा नाम हरभजन देवी है। मैं गवर्नमेंट टीचर, रिटायर्ड टीचर हूँ और मेरे शरीर में बहुत तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। पहले तो पेन गोड्यां दा दर्द सी, उस दे बाद विच पैरों ਦੇ ਵਿੱਚ तकलीफ शुरू हो गई। तो वो फिर किसी पंडित के पास गए, उन्होंने बोला कि आप बागेश्वर धाम जाओ। हमें इतना नहीं पता था, ना किसी से सुना था। मेरे बेटे ने यूट्यूब से देखा, उन्होंने फिर वीडियो हमको भेजी। वो देखकर हमें पता चला, लोगों की तकलीफ़ें सुनते हल होती देखी, तो फिर हमने इधर आने का प्रोग्राम बनाया। पर मेरी हालत बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ़ में हम ट्रेन में आए। ट्रेन के बीच भी रात सारी बहुत तकलीफ़ में काटी, मगर जब जहाँ लेके आए मेरे को, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे को लेके आए, नमस्कार किया। जब ऊपर जाके जैसे जहाँ पता लगा कि वो अर्जी बांधते हैं, अर्जी बांधी। मेरे को जब वहाँ मत्था टेक के आई हूँ, बाहर जब आई हूँ, थोड़ा सा मेरे को ऐसे लगा कि मैं थोड़ा आराम, जब मैं 2 साल से सो नहीं पा रही थी, ना दिन में ना रात में, सारा दिन ऐसे जाता था। मेरे को तो ऐसे दिख रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगी। जो मेरे हालात थे, हर रोज़ रात मेरी ऐसे होती थी। मेरे घर वाले मेरे से दुखी थे। मैंने बोल दिया था कि मेरी अब लाइफ नहीं है और मैं तो ख़त्म हो जाऊँगी। तो फिर मेरे को यहाँ आके थोड़ा आराम लगा। आराम ये हुआ, हमारे रास्ता खुल गया। डॉक्टर किसके पास जाएंगे और किसकी हमें दवाई लगेगी। वो कहते हैं, महाराज भी बोलते हैं कि आप आओ, नमस्कार, श्रद्धा, शक्ति सब कुछ जहाँ पे है, पर रास्ता तो मिलेगा, दवाई भी चलेगी, जहाँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। वो दोनों ने काम किया, हमें रास्ता मिला, दवाई लगी, खाई है दवाई, अब तक भी खाती हूँ। पर मेरी बीमारी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसके साथ और भी बीमारियाँ हो रही थी, मगर कम नहीं हो रही थी। पर अब मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर मेरे को जो रात की नींद है, 2 साल में मैं सो नहीं पाती। अब मैं ठीक है, पर मेरी दवाई चल रही है। पहले से मैं मेरे को आराम है। बहुत अच्छा दरबार है, जहाँ पे आके शांति मिलती है। सब लोग आते हैं, दुखी लोग आते हैं, हंसते जाते हैं। हरभजन के पति चरणजीत कुमार कहते हैं कि बागेश्वर धाम पर आकर उन्हें पता लगा कि किस तरह जिंदगी में चमत्कार होते हैं। एक डॉक्टर जो इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था, उसी डॉक्टर ने एक दूसरे डॉक्टर का पता दिया, सिर्फ 400 रुपए की दवाइयाँ ली और उनका इलाज हो गया। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो बागेश्वर धाम पर चमत्कारिक तरीके से ठीक हो रही हैं। ये लोगों की श्रद्धा है, अंधविश्वास है या फिर पराविज्ञान है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन बागेश्वर धाम पर ऐसे चमत्कार अक्सर घटित हो रहे हैं। ये मेरी वाइफ के ना पैरों में सुइयां चुभ रही हैं 2 साल से। बहुत इलाज कराया, सुइयां चुभनी ख़त्म नहीं हुई। पंडित के पास गए, मौलवी के पास गए, बहुत इलाज कराया, खर्चा भी बहुत हो गया, नहीं आराम आया। सर से रात इनके साथ मैं जागता था, वे रोती थी, मैं भी साथ में रोता था, कहीं नहीं आराम आया। एक पंडित के पास गए, उसने बोला आपका जहाँ इलाज नहीं है, आप जाइए बागेश्वर धाम, वहाँ पर श्रेयसी बाबा जी की गुफा है, ये बालाजी का मंदिर है। मैंने कहा हम बालाजी तो गए हैं। कहता कहाँ गए हम? बालाजी ये मेहंदीपुर गए हैं। कहता नहीं आप वहाँ जाओ। मैं दूसरे दिन गया, मैं कहा पंडित जी जैसी बात, हमें नहीं पता कहाँ जाना है, आप हमारे साथ चलिए। वो कहता मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ। कहता मैं कभी नहीं गया हूँ, आप जाइए, आपका वहाँ इलाज है। सीट बुक कराई, जहाँ आ गए उसी वक्त, अप्रैल में आए हैं जी। जहाँ आके इतना धूप में सोई, दर्शन करके, मक्खियाँ ऊपर पर बड़ी इतना सुकून मिला, बता नहीं सकते। जो हमारे साथ आता वो भी हैरान रह गया। वो क्रिश्चियन था, वो
कहता कमाल है आप आंटी ऐसे सो रही है। हम चले गए, थोड़ा सा फिर जाके थोड़ा सा लगा, डॉक्टर के पास गए। उसी डॉक्टर के पास जो 2 साल से आराम कर रहा है, वो कहता देखिए मेरा काम खत्म हो गया, आप इस डॉक्टर के पास अभी जाओ। जो 3-4 लाख खर्च के आराम नहीं आया, इतनी तकलीफें खा के 400 दवाई की आराम खा के आराम आ गया। रास्ता मिला, डॉक्टर ने वहाँ भेज दिया, बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा हम आए हैं दर्शन करने के लिए।